डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथमेटिक्स सीरीज का एक नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ट्राइगोनोमेट्री, जो हम एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा हम इस ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोनॉन, ट्राइगोनॉन और मैट्रॉन, ट्राइगोनॉन और मैट्रॉन, मैट्रॉन। तो ट्राइगोनॉन मींस ट्रायंगल, ट्राइगोनॉन मींस ट्रायंगल, और मैट्रॉन का मतलब हुआ, मैट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट। तो हम इसमें ट्रायंगल्स मेजर कर लेते हैं, ट्रायंगल्स मेजर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ट्रायंगल मेजरमेंट से पहले हम कुछ पुराने रिलेशनशिप्स देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कुछ क्लासेस में पढ़े हैं, जो ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। पहली पहली रिलेशनशिप हमने पढ़ी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। व्हाट्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो रिलेशनशिप होती है एक ट्रायंगल के साइड्स के बीच में। ये ट्रायंगल के साइड्स के बीच में ये रिलेशनशिप होती है कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा क्या ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती है। और वो रिलेशनशिप ऐसी है कि सम ऑफ टू साइड्स, जो सम ऑफ टू साइड्स होगा, दो साइड्स का सम जो होगा, वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए। दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। वेरी गुड, ये आपने पढ़ा होगा। थर्ड साइड से वो बड़ा होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बन सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये तब बन सकती है जब इसका कोई भी दो साइड्स का अगर आप सम कर लोगे, दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेट्स सपोज ये 2 है, ये 4 है, 4 प्लस 2 6, तो इसका सम, ये सम ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से। लेट्स सपोज इसको हम 5 रखते हैं, 5 प्लस 4 9, ये 2 से बड़ा है। 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 7, वो 4 से बड़ा है। तो ये ट्रायंगल हम बना सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आपने पढ़ा होगा। एक पीजीटी आपने पढ़ा है, पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन ये भी उस ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये हर एक ट्रायंगल पे इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो लेकिन हम ट्रायंगल के साइड्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि एंगल्स का सम होना चाहिए 180, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होना चाहिए। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर हम इसके बगैर भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम इन तीनों रिलेशनशिप्स को ले लेते हैं, चाहे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ले लेंगे, या पीजीटी को ले लेंगे, या एंगल सम प्रॉपर्टी को ले लेंगे, इन तीनों रिलेशनशिप्स में आपने देखा होगा कि इंडिविजुअली या तो साइड रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं, या तो हम एंगल की रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम कोई ऐसी रिलेशनशिप यहां डिस्कस नहीं करते हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्वड हो, या एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। ट्रायंगल के साइड्स का इफेक्ट एंगल पे पड़ेगा, या एंगल का इफेक्ट साइड पे पड़ेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसी रिलेशनशिप हमने नहीं पढ़ी है जिसमें हम एंगल्स और साइड्स के बीच में कंपैरिजन पता कर लेंगे। तो ट्राइगोनोमेट्री में हम असल में यही चीजें पढ़ने जा रहे हैं, कि तभी तो हम डिफाइन इसको ऐसे कर लेंगे कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल्स और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के बीच में जो रिलेशनशिप बन जाएगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, अब इसका कैसा साइड है और इसका कैसा एंगल बनेगा उसकी वजह से, या इसका कैसा एंगल है उसकी वजह से साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या साइड्स कैसे हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इस डेफिनेशन में मेरे पास दो चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज द एंगल एंड द सेकंड वन इज द साइड। साइड तो आपको मालूम ही है, लेकिन हम एंगल की बात कर लेते हैं। व्हाट्स एंगल, आपने छोटे क्लास में एंगल पढ़ा होगा। एंगल व्हेन टू रेज है द कॉमन इनिशियल पॉइंट, दो रेज आपके पास है, उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट अगर आपको है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, दैट्स कॉल्ड, दे फॉर्म ए फिगर व्हिच वी कॉल्ड एज द एंगल। लेकिन यही डेफिनेशन अगर हम 0 डिग्री एंगल पे डाल देंगे, लेकिन वहां पे तो दो रेज होती ही नहीं, हमारे पास एक ही रे होती है, तो वहां 0 डिग्री एंगल डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो इस डेफिनेशन को भी रखते हैं जिस क्लास में हमने ये पढ़ा है, थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। हम एंगल ऐसे पढ़ लेते हैं, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर हम कोई फिगर ऑब्टेन करेंगे जब
फिगर तब ऑब्टेन हो जाएगी जब हम एक ही रे को रोटेट करेंगे। मान लो ये रे है, इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ की तरफ रोटेट किया, ये इसका इनिशियल इनिशियल पॉइंट था या इनिशियल साइड था, और ये इसका टर्मिनल साइड है, ये वाला इसका टर्मिनल साइड है। तो यहाँ जो फिगर मुझे मिली इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन एंगल, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। सिंपली एंगल की आप डेफिनेशन याद रखोगे अब से, द फिगर obtained by rotating a ray about its initial point। ठीक है, इस 0 डिग्री पे भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलो यहाँ देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक रे है जिसने रोटेट किया ही नहीं, न यहाँ से रोटेट किया न यहाँ से रोटेट किया, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एंगल कितना बना हमारे पास, 0 डिग्री का। तो ये वाली डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे हम पहुंच गए कि जब ये रोटेशन करेगा, एक रे जब रोटेशन करेगा तो ये दो तरीके से रोटेशन करेगा, या तो ये यहाँ की तरफ चलेगा, यहाँ से रोटेशन करेगा, या तो यहाँ की तरफ चलेगा, यहाँ से रोटेशन करेगा। तो ऑन द बेस ऑफ रोटेशन हमारे पास टाइप्स ऑफ द एंगल है, एंगल के दो टाइप्स है हमारे पास। वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एंगल, हमारे पास एक पॉजिटिव एंगल है, और हमारे पास और एक एंगल है दैट्स कॉल्ड एज द नेगेटिव एंगल। दो एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अभी देख लो व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट्स नेगेटिव एंगल। हमारे पास पॉजिटिव एंगल क्या हुआ और नेगेटिव एंगल क्या हुआ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, पॉजिटिव एंगल, जब हमारे पास एक रे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज इसने रोटेट किया, तो एंगल जो यहां बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। अगर यही रे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये जो एंगल बना ये नेगेटिव एंगल बना हमारे पास। तो आप समझ गए, ऑन द बेस ऑफ द रोटेशन देयर आर द टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एंगल एंड वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल भी हमारे पास होता है और नेगेटिव एंगल भी हमारे पास होता है। जैसे 30 डिग्री अगर आप ले लेते हो, 30 डिग्री, तो वो आप मान के चलते हो दैट्स द पॉजिटिव 30 डिग्री, बिकॉज द रोटेशन आप जो ले लेते हो दैट्स द एंटी क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव नेगेटिव एंगल में आप -30 समझ सकते हो, -30 डिग्री। लेकिन यहाँ कंफ्यूज ये नहीं हो जाना कि देयर इज एनी एंगल विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कोई एंगल है ही नहीं, लेस देन जीरो कोई एंगल है ही नहीं। दिस साइन ओनली इंडिकेटर्स द सिग्नल ऑफ द रोटेशन, कि रोटेशन जो हुई है दैट्स द क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो हम समझ गए एंगल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एंगल व्हेन द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड देयर इज अ नेगेटिव एंगल व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी एंगल को मेजर कर लेंगे, क्योंकि मेजरमेंट का एक बड़ा टॉपिक है इस पे डिस्कशन। आप लोगों ने समझा है कि 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री आपने समझा है, 40 डिग्री क्या होता है। मैंने यहाँ आपको बताया कि जब हम एंगल्स यहाँ मेजर करेंगे तो हम यहाँ दो तरीकों से मेजर करेंगे। एक तो हम डिग्री सिस्टम में इसको मेजर करेंगे, और एक हम करेंगे इसको रेडियन सिस्टम में मेजर। डिग्री सिस्टम में आपने ये बचपन से ही डिग्री सिस्टम पढ़ा है, जिसमें हम डिग्रीज में मेजर करते हैं किसी एंगल को, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री इसमें मेजर कर लेते हैं। और एक नया सिस्टम इस साल आप सीखोगे दैट्स कॉल्ड एज द रेडियन सिस्टम, जिसमें हम रेडियंस में एक एंगल को मेजर कर लेंगे। अभी ये रेडियंस समझने के लिए मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने बचपन से पढ़ा होगा पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन मैं मानता हूं कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। सवाल है निशान, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी आएगा, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। लेकिन फिर आप सीखते हो आगे क्लास में पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये असल में ये पाई है क्या, ये कभी आप बोलते हो इसको पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कभी आप इसको समझते हो कि पाई इज इक्वल टू 22/7। इसके लिए मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे आएगा, तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 सवाल है निशान। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। यहाँ हम दो सिस्टम्स पे एंगल को मेजर करेंगे, वन इज कॉल्ड एज द डिग्री सिस्टम, वन इज कॉल्ड एज द रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम का और एक नाम भी है दैट्स कॉल्ड एज द सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसिमल सिस्टम। और रेडियन सिस्टम का और एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज द सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों सिस्टम्स को समझने के लिए हम पहले समझते हैं व्हाट्स राइट एंगल। आप सबके दिमाग में एक आंसर आया होगा दैट्स इक्वल टू द 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ तो हम अभी
इस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एंगल को मेजर करेंगे डिग्रीज में। तो पहले ही हम राइट एंगल को अगर हम 90 डिग्रीज बोलेंगे तो फिर हमने सिस्टम समझा ही नहीं। इसलिए हम राइट एंगल को पहले एक और डेफिनेशन से समझना चाहेंगे। देखो, ये आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है। अगर ये रेडियस रोटेट करेगा, जैसे कि मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि व्हेन अ रे रोटेट्स इट फॉर्म्स एन एंगल। अगर ये रे रोटेट करेगा, ये रेडियस रोटेट करेगा तो ये एंगल बना रहा है। कहाँ पे? सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। आप देख लो, ये रेडियस है, इसने रोटेट किया और एक यहाँ एंगल बना है। इसको आप कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। और रोटेट किया और एक एंगल बना, और एक एंगल बना। मैं यहाँ इसकी रोटेशन यहाँ तक अगर ले जाऊंगा, यहाँ तक, तो ये जो रोटेशन है ये सर्कल का कितनावा हिस्सा कवर कर लेता है? दिस इज कॉल्ड एज द 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको राइट एंगल डिफाइन करना है, दैट इज द एंगल फॉर्मड एट सेंटर। दिस इज एंगल फॉर्मड एट सेंटर। एंगल अगर फॉर्म कहाँ पे होएगा? सेंटर पे। सेंटर पे व्हेन रेडियस रोटेट्स, जब रेडियस रोटेट करेगा कितना? व्हेन रेडियस रोटेट्स 1/4 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो एंगल उस टाइम सेंटर पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये ले लो, ये एक सर्कल मैंने बना लिया। अगर ये इसका सेंटर रेडियस ले लेते हैं और इसने इतना रोटेट किया है, इस रेडियस ने यहां तक रोटेट किया, तो ये जो एंगल मेरे पास बना, दिस इज कॉल्ड एज द राइट एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? राइट एंगल। तो ये एक बेस एंगल है। इसकी वजह से हम इस एंगल के मदद से हम दोनों सिस्टम्स को समझ लेते हैं। पहले डिग्री सिस्टम को हम समझ रहे हैं। डिग्री सिस्टम में राइट एंगल हम समझ गए कि राइट एंगल इज द एंगल विच is formed at the center of the circle when the radius rotates up to 1/4 of the circumference of the circle। ठीक है, अब इस राइट एंगल को हमने लिया, इस राइट एंगल को हमने लिया, कोई भी सर्कल होगा, जो भी हमारे पास सर्कल, छोटा हो बड़ा हो, उसके इस वाले सर्कमफ्रेंस को हमने इक्वल 90 पार्ट्स किए। 90 पार्ट्स इक्वल किए, तो दैट्स कॉल्ड कि इसके 90 पार्ट्स करने के बाद हमने ये मान लिया कि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ये तो पता ही है कि राइट एंगल के 90 डिग्रीज हैं, लेकिन इसी राइट एंगल के एक और सिस्टम में, दैट्स कॉल्ड एज द ग्रेडियंट सिस्टम, एक और सिस्टम है, वो हम नहीं पढ़ना है। उसमें उसको 100 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। जब उसको 100 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे, तो उस टाइम जो राइट एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 ग्रेड। दैट्स व्हाई कि यहाँ इस वाले सिस्टम में हमने इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए, तो दैट्स व्हाई राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर आपके पास एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, वो निकला है 45 और 46 के बीच में, तो आप उसको क्या बोलोगे? 45 डिग्री या 45.6? कुछ बच्चों का मानना ये है कि उसको हम बोलेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45.5 डिग्रीज। लेकिन हम कभी भी पॉइंट में डिग्रीज को मेजर नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए ना, ये एक डिग्री, यहां से यहां तक एक डिग्री को हम ये जो एंगल होगा, एक डिग्री, इसका जो आर्क होगा उसको हम 60 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स? 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ मिनट। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं मिनट। तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, ये इसका सिंबल है, 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए। फिर एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। जब या इस पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। आपने कभी सुना होगा, यहाँ ज्योग्राफी में आपने सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। आपने कभी कभी टीचर ने आपको ये नहीं बोला होगा दैट्स इक्वल 23.5 डिग्रीज, वो आपको बोलता है 23.5 डिग्रीज, या आपको बोलेगा 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। दिस द रीजन कि हमने डिग्री को यहाँ समझ लिया
कि डिग्री को हम जब डिवाइड और कर लेते हैं तो उसको हम मिनट्स में सब डिवीजन कर लेते हैं मिनट्स में, फिर मिनट्स को हम सब डिवीजन सेकंड्स में कर लेते हैं। ये हमारा अब एक टेबल बन गया, ये हमारा एक टेबल बन गया जिसपे हम ये समझ लेते हैं कि राइट एंगल जो है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और एक डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर, और एक मिनट होता है 60 सेकंड्स के बराबर। तो ये आपको डिग्री सिस्टम में याद रखना है कि राइट एंगल में 90 डिग्रीज होता है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स। ये यहाँ जरूरत होता है ब्रॉडकास्ट के आंसर पढ़ने के लिए, या कोई एंगल 45 और 46 के बीच में निकलेगा तो अब आप इसको बोलोगे ये 45 डिग्रीज, कितना 45 डिग्रीज और 30 मिनट्स, 45 डिग्रीज डिग्रीज और 30 मिनट्स, 30 मिनट। फिर अगर उससे माइन्यूटली चलेगा, लेट सपोज कि एक एंगल यहाँ चला 45 डिग्रीज 30 मिनट्स के बीच में, 30 मिनट्स के बीच में, और 45 डिग्रीज 31 मिनट्स के बीच में, वो कितना एंगल होगा? तो उसको हम बोलेंगे ये वाला एंगल न 45 डिग्री 30 मिनट होगा, न 45 डिग्री 31 मिनट होगा, वो होगा 45 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ठीक, इसकी एलाबोरेशन फिर हम आगे के क्लासेस में पढ़ लेते हैं। बस मुझे यहाँ ये समझाना था कि डिग्री सिस्टम में जब आप मेजर एक राइट एंगल को कर लेते हो दैट्स इक्वल टू 90 डिग्रीज, एक डिग्री को मेजर कर लेते, एक डिग्री में फिर 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में फिर 60 सेकंड्स होते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था इसका ट्राइगोनोमेट्री का। थैंक यू।